यहाँ मैं रहता था, कुछ जमाना था, कुछ समय था, तो मैं जब वहाँ होता था तो वहाँ के पुलिस जब आते थे तो मैं उनसे मतलब मेरी 4 बार मुझसे मुलाकात हुई है और मैं उनके से बहुत ज्यादा प्रभावित था। मतलब मैं भी सांसद का चुनाव लड़ना, फिर कहेंगे कि अगर इतने उम्मीदवार खड़े हो जाएंगे तो पेपर में तो जो है जगह ही नहीं बचेगी। अगर इतने उम्मीदवार 100 भी खड़े हो जाते हैं तो कितना बड़ा पहला पेपर बनेगा। तब इनको क्या सोचना पड़ेगा, इनको सोचना पड़ेगा उम्मीदवार ज्यादा हो गए, एक रिटर्न लिखित परीक्षा इन्हें करानी पड़ेगी। ठीक है, छटनी करेंगे कि भाई अगर हमें पार्षद करना है, महिलाओं को तो तन ढकने का अधिकार भी नहीं था, महिलाओं का तो शिक्षा का भी अधिकार नहीं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आपने अपना अधिकार बचाने हैं तो राजनीतिक और सामाजिक मीटिंगों में आधी महिलाएं जरूर होनी चाहिए। अभी 50% महिलाओं का बिल पारित होना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या कहा 33% सिर्फ आरक्षण देंगे, 24 से नहीं देंगे, बाद में देंगे। 50% महिलाओं को 50% की भागीदारी मिलनी चाहिए। और जितनी भी ओबीसी और SC/ST की महिलाएं हैं, इन्हें ना तो सामाजिक समझ है, न राजनीतिक समझ है, न इनके पति पार्षद है, न इनके पति विधायक है, न इनके पति सांसद है, न इनके पति गवर्नर है। तो यानी ये जीरो है राजनीति में। तो इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, ईबीसी को, ओबीसी को, महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, तभी हम राजनीति में आ सकती हैं, नहीं तो हम राजनीति में नहीं आ सकती। पीढ़ी के लोग थे वो अपनी पीढ़ी को आने वाली पीढ़ी को कुछ ज्यादा नहीं समझा पाए जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में, लेकिन हमने सोचिए उस बच्चे पर क्या असर पड़ा होगा। एक सामंतवादी ने जब उसके मैट्रिक परीक्षा पास होने पर खुशी न जाहिर करते हुए ये कहा, उसको धन्यवाद भी नहीं कहा, उसको ये कहा कि आओ गोड़ दबाओ। क्या उसकी उनकी मानसिक पीड़ा रही होगी, क्या बीती होगी उनके दिल पर कि कहाँ जन्म ले लिया, कैसे जन्म ले लिया ऐसे लोगों के बीच में। लेकिन उनकी सोच को मैं नमन करती हूँ, उनका वहीं से शुरुआत होती है उनको आगे बढ़ने की। जब कोई ताकतवादी आपको ललकारता है, जब कोई ताकतवर आदमी आपको सामने से उकसाता है, तो आपके अंदर का मानवीयता का इंसान जागने वाला है और आप उसकी जो आपको वो ललकार रहा है आप उसको स्वीकार करिए और स्वीकार करके अपने आप को तपाइए, त्याग करिए और त्याग करते करते हुए आप दुनिया में वो पहचान कराइए अपनी कि हमने उसी हालात में, उसी देश में और उसी परिस्थिति में, उसी समाज में रह करके हमने अपने माँ बाप का, अपने देश का और अपने समाज का कैसे नाम रोशन किया। मैं ये कहती हूँ, क्या जीने का अधिकार केवल उच्च समाज के लोगों को है? क्या पढ़ने का अधिकार उच्च समाज के लोगों को है? क्या बड़ी बड़ी पोस्टों पर जाने का अधिकार क्या उच्च समाज के लोगों को है? कहाँ गया वो आखिरी व्यक्ति जिसकी लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी, जिसकी लड़ाई जयप्रकाश नारायण ने लड़ी, जिसकी लड़ाई लोहिया ने लड़ी? क्यों नहीं उसके बारे में आज बात कही जाती? आप बात करिए, बराबर की करिए, सबके अधिकारों की अगर आप चिंता कर रहे हैं, कोई भी सरकार अगर है और बात करती है कि हम सबको समान शिक्षा देंगे, समान नौकरी देंगे, समान उनके अधिकारों का ख्याल रखेंगे, तो फिर सबके अधिकारों का ख्याल रखने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है ना। उसके साथ साथ मैं ये भी चाहती हूँ, जो सभी ने कहा कि भी कर्पूरी फॉर्मूला भी लागू होना चाहिए, मैं सरकार से भी तो दरखास्त करूंगी, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी कहूंगी इस चीज को कि वो भी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का फॉर्मूला है उसे पूरे देश में लागू करेंगे तो उनकी भी वाहवाही होगी, क्योंकि ये देश उनका है। अगर वो देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी वर्ग के प्रधानमंत्री, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो उनका हक था, वो अपने हक के लिए लड़े, लेकिन हम अपने हक के लिए कैसे लड़े? अब उसको लड़ना है ना, तो उसको लड़ने के लिए हमें अपने विचार आगे कैसे रखने हैं, आगे की लड़ाई कैसे लड़नी। तो मेरा विचार तो ये अपने कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में बताना है। जैसे कि हमारी सैनी मैडम जी ने कहा, बड़ा अच्छा लगा, मुझे इतनी जानकारी नहीं है लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका विचार सुन के कि औरतों को कैसे लड़ना है। अभी हमारी जो महिलाएं हैं उनको ये नहीं पता कि हमारे अधिकार कैसे,
क्योंकि हमारे पिता, भाई, ये सभी लोग तो समाज में बैठते हैं जिन्हें सारी जानकारी है, लेकिन हमारी महिलाओं को नहीं है। तो मेरा अगला कदम, मैं अपना विचार यही रखूंगी, अगला कदम महिलाओं को जागरूक करना है। मैं अपनी लड़ाई इस तरह लड़ूंगी। बस मैं अपनी और दूसरी लड़ाई मेरी तब पूरी होगी जब ठाकुर जी को भारत रत्न के साथ साथ उनका जो फार्मूला है वो पूरे देश में लागू होगा। दूसरी लड़ाई मेरी तब पूरी होगी। तीसरी लड़ाई है कौन मेरी है? जातिवादी जनगणना जो अभी हरियाणा वहां में हुई है, बिहार में, पूरे देश में जब तक जातिवादी जनगणना नहीं होगी, ये मेरी लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है। और इस लड़ाई के लिए मैं पूरे देश के ओबीसी, SC/ST, ओबीसी के जितने भी माइनॉरिटी के लोग हैं, सबसे एक ही निवेदन करता हूँ, अपनी ताकत दिखाओ। ताकत दिखाओगे, हक अधिकार मिलेगा। तो मांगे से भीख नहीं मिलती है, लड़ना पड़ेगा। और लड़ना पड़ेगा तो जो कर्पूरी जी का जो नारा था कि जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर अड़ना सीखो, हक के खातिर लड़ना सीखो। जय हिंद भारत। मतलब तो पीछे लगे रहने का जहाँ एक कारण है, वहाँ ये राजनीति, यही वो लोग हैं जिन्होंने आज कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। और यही वो लोग हैं जब कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले का बाइकाट भी कर रहे थे। आपको ये चीज भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम कर्पूरी ठाकुर जी का मान सम्मान तभी होगा जब सारे देश में कर्पूरी ठाकुर के फार्मूले को लागू किया जाए। हमारी मांग, हमारी बात ये होनी चाहिए, आज से, आज इसी मंच से ये बात उठनी चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर साहब का जो फार्मूला है, जो उन्होंने बिहार में लागू किया है, वो पूरे देश में लागू करे सरकार। तब हम समझेंगे शायद आप कर्पूरी ठाकुर जी का मान कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। और यार जैसे भारत रत्न मिला है, हम इसके साथ ये मांग करें कि सरकार से और सब जगह जगह, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले कि भारत इस समय कर्पूरी जी का फार्मूला लागू करो। और वे जो बात अभी भाई जगदीशन ठाकुर जी ने कही थी कि जो चीज हम आज सोच रहे हैं, जो चीज हम आज महसूस कर रहे हैं, कर्पूरी जी ने 1977 में जब पहली बार वो मतलब बिहार के डिप्टी CM बने और शिक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने तभी ये महसूस कर लिया था कि हमें क्या क्या करना है। और उन्होंने वो ऐसा काम किया कि अंग्रेजी को वैकल्पिक भाषा में ला करके सारे देश, मतलब बिहार के जितने छात्र थे, उनको इस बात का मौका मिला कि अब अंग्रेजी जो है एक वैकल्पिक भाषा है, वो अनिवार्य नहीं रह गई है। बगैर अंग्रेजी के भी हम 10वीं पास कर सकते हैं और हम आगे बढ़ सकते हैं। तो सुनिए कि आगे छोटी छोटी और हर जगह, आज मंगोलपुरी में हुआ है, सुल्तानपुरी में हो, कभी जमुना पार हो, कभी चांदनी चौक में हो, कभी कन्नौर बाग में हो, मतलब हर जगह, हर क्षेत्र में जाकर के छोटी छोटी जगह के। और ये बात भी सत्य है कि हमें ये जरूरी नहीं है कि हम मतलब सिर्फ नाई ठाकुर समाज और सच्चा समाज और नंद वंश को इकट्ठा करना है। कर्पूरी जी का फार्मूला सब समाज के लिए था, सभी लोगों के लिए था। उनको सबको जोड़िए अपने साथ, जो अभी कहते हैं बिखरे हुए हैं, जो मतलब अब दलित हैं, उन सबको अपने साथ जोड़िए और जोड़ करके इस संगठन को, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। यहाँ मैं रहता था, कुछ जमाना था, कुछ समय था, तो मैं जब वहाँ होता था तो वहाँ कर्पूरी जब आते थे तो मैं उनसे मतलब मेरी 4 बार मुझसे मुलाकात हुई है और मैं उनके से बहुत ज्यादा प्रभावित था। मतलब मैं भी कुछ लोग राजनीति करते हैं, मैं इस चीज को कहता हूँ, इसका गवाह हूँ। अभी 21 तारीख से लेकर शुरुआत हुई है, 22 तारीख को रामलला को स्थापित किया जाता है, लेकिन उस रामलला से कहीं 1000 गुना आगे सामाजिक न्याय के पुरजोर का वर्चस्व बना और भारत रत्न प्राप्त हुआ। पूरा देश बोलना शुरू किया कि नाई रही है ठाकुर समाज के लोग। आपकी असली पहचान हो चुकी है। आप पार्लियामेंट में बैठ जाइए या किसी कार्यालय में बैठ जाइए, आपको हम नाई कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। साथियों, यह दावा हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विभाग ने बताया। एक सामंतवादी के पास उनके पिताजी भावुक होकर जाते हैं, मेरा बेटा मैट्रिक पास हो जाता है, और सामंतवादी कहता है कर्पूरी मेरा पैर दबा। यानी वह चोट लगी, वह कारतूस की आवाज थी जो जननायक कर्पूरी ठाकुर ने वहीं से ताना बाना बुना और 77 में आके मुख्यमंत्री बनकर सामाजिक न्याय का ताना बाना बुनकर सबको अधिकार था।
हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को 22 जून को, फिर इसके बाद जुलाई में उनको रिमाइंडर भेजने का काम किया था कि रोहिणी आयोग कर्पूरी फार्मूला पर पूरे देश में लागू कर दीजिए, तब आज समानता का अधिकार प्राप्त होगा। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 17 फरवरी को जंतर मंतर पर एक बड़ा भव्य आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसमें जननायक कर्पूरी ठाकुर की मिट्टी को पूरे देश में हम लोग कटवाएंगे। कसम है माटी की, संविधान बचाओ और देश बचाओ। आपके मुख्यमंत्री ने आप भारत रत्न देखा, या भारत रत्न 2 बार मुख्यमंत्री रहे, लेकिन आपका समाज का व्यक्ति 5 बार मुख्यमंत्री रहा है। दक्षिण भारत में करुणानिधि जी है, आपातकालीन में मुख्यमंत्री महोदय जी उनके हाथ शरण लेने का काम किया। आज जिस प्रकार से भारत के अन्य राज्यों में जब कहा जाता था कर्पूरी ठाकुर, लोग कहते थे कौन सा कर्पूरी, आज उन लोगों के मुंह पर दही जम चुकी है। उन लोगों ने जान लिया कि कोई जननायक कर्पूरी ठाकुर। मैं इसलिए दिल्ली के सरजमी पर